हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला कहते किसे हैं, तो आप इसमें ना आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं लेनी है और बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ। हिंदी वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहेंगे, तो आप कहेंगे वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, वर्णमाला कहते हैं। कैसा समूह होना चाहिए, व्यवस्थित समूह होना चाहिए, यानी कि क्रम से होना चाहिए। जैसे कहते हैं आ से ज्ञ, ठीक है, क्रम से ही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो वर्णमाला के अंतर्गत कितने प्रकार रख दिए गए हैं, यानी वर्णमाला को कितने प्रकार से बांट दिया गया है, तो आप इसमें ध्यान रखेंगे एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन, यानी दो प्रकार से बांट दिया गया है। ठीक है, स्वर और व्यंजन में विभक्त कर दिया गया है। स्वर कहते किसे हैं, तो इसमें आप ध्यान देने वाली बात है, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। यानी जो बिना किसी की सहायता से काम करते हैं वो क्या कहलाएंगे, स्वर कहलाते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे 11 होती है। आगे बढ़ जाएं, आगे बात करते हैं व्यंजन। तो व्यंजन किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं या प्रयोग में लाए जाते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, सहायता से बोले जाते हैं, या कहेंगे आप कि प्रयोग में लाए जाते हैं, बोले जाते हैं। ठीक है, कुछ भी कह सकते हो। आगे आप बात करेंगे, तो स्वर के कितने प्रकार हैं, स्वर के भेद, तो आप कहेंगे इनके 3 भेद होते हैं। स्वर के कितने, 3 भेद होते हैं। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और क्लुश स्वर। हर्ष स्वर किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे जो कम समय में बोले जाएं, जिन वर्णों का उच्चारण कम समय में हो जाता है, कम समय में बोले जाने वाले वर्ण, कम समय में बोले जाने वाले वर्ण। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, हर्ष स्वर। अब इनमें आते कौन है, तो आप कहेंगे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री आता है। ठीक है, बात करते हैं दीर्घ स्वर की, तो इनमें आप कहेंगे हर्ष स्वर से, किससे, हर्ष स्वर से कितना समय लग जाए, 2 गुना समय लगे। हर्ष स्वर का 2 गुना समय लगता है, उसे क्या कहेंगे, दीर्घ कहते हैं। किसमें, कि दीर्घ स्वर, यानी जिनके उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लग जाता है, वही दीर्घ स्वर कहलाते हैं। वर्ण कौन से हैं, तो आप कहेंगे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटे ए, बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा औ। ठीक है बच्चा, आगे बात करते हैं प्लुस स्वर किसे कहते हैं, तो आप इसमें कहेंगे जिनको बोलने में हर्ष स्वर का कितना समय लगे, 3 गुना समय लगता है। ठीक है, जिनके उच्चारण में कितना समय लगे, हर्ष स्वर का 3 गुना समय लगता है, वो क्या कहलाएगा, आपका प्लुत कहलाएगा। जैसे राम, तो जिसके पीछे आप किसी भी शब्द के पीछे 3 बन जाए, वो क्या कहलाएगा, आपका प्लुत स्वर कहलाएगा। या आप कह सकते हो राम लिख दें और ऐसे एस वाले चिन्ह लगे हो, तो आप कहेंगे प्लुत स्वर है। इनका प्रयोग नाटक या संवादों में होता है, बस नाटक और संवाद में होता है। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बात करते हैं। आगे आपका आता है व्यंजन, और व्यंजन में आपको मैंने बताया जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन होते हैं। लेकिन इसमें आगे बात होती है हमारी कि इसको कितने प्रकार से विभक्त कर दिया है, तो आप कहेंगे कि व्यंजन को स्पर्श व्यंजन में, अंतस्थ व्यंजन में, ऊष्म व्यंजन में, संयुक्त व्यंजन में विभक्त कर दिया है। ठीक है, इसके आगे बात करें तो आगत वर्णों को भी व्यंजन में रखा गया है। अच्छा, अब स्पर्श व्यंजन होते क्या है, तो आप इस पे नोट रखेंगे कि स्पर्श व्यंजन कहते हैं जो का से मा तक रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और इनकी गिनती अगर बात करें तो ये 25 वर्ण होते हैं। 25 वर्ण क्या होते हैं, स्पर्श होते हैं। ये ड और ढ जो होता है, इनको द्विगुण व्यंजन बोला जाता है, द्विगुण व्यंजन बोला जाता है, या आप कह सकते हो उत्क्षिप्त भी इन्हें कहते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बात करते हैं। आगे पॉइंट आपका आता अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत क्या आता, तो आप कहेंगे य, र, ल, व, ये सभी 4 क्या हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन किन्हें कहेंगे, जिनको बोलने में मुंह में, जिह्वा में क्या है, घर्षण पैदा होता है, वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं।
होते कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे शा, शा, सा, हा। ठीक है, ये 4 होते हैं, गिनती में कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे संयुक्त व्यंजन उन्हें कहते हैं जो 2 वर्णों से या 2 अक्षरों से मिलके बनते हैं। जैसे आपका क्या है, छ, त्र, ज्ञ, स्र, इनकी संख्या भी क्या है, 4 है। अब ये आपसे कई बार परीक्षा में पूछता है छा जो है वो किससे मिलके बना है? तो आप कहेंगे का प्लस शा से मिलके बना है छा। ता के लिए आप कहेंगे त्रा के लिए ता प्लस में रा मिलके बना है त्र। और ज्ञा के लिए आप कहेंगे जा प्लस या मिलके बना है ज्ञा। और श्रेय के लिए आप बात करेंगे तो आप कहेंगे सा प्लस में रा, ठीक है, मिलके बना है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बात करेंगे आगत वर्ण। आगत में आपका ज फा है, जिनके नीचे नुक्ता लग जाए वही आगत कहलाएंगे। आगत यानी बाहर से आए हुए हैं। अब इसमें जैसे और भी वर्ण है, जैसे क, ख, ग, ज्, फ, ठीक है। आगे इसमें बात करें अंग और अंगा की, तो अंग और अंगा अब जो है जैसे जैसे स्वर में नहीं गिना जाता है इनको, तो स्वर में नहीं गिनते तो इनको अब आयोग वहा नाम दे दिया है। ठीक है, ये वर्ण क्या हो गए, आयोग वहा। ये न स्वर में गिने जाते हैं और न व्यंजन में गिने जाते हैं, आप इनको नोट में रखेंगे। ठीक है बच्चा, चलिए तो आगे बात करते हैं। ये तो आपकी हो गई इतनी जानकारी, तो बहुत सारी आपको जानकारी मिली है। चलिए इसके बाद में आगे बात करेंगे।